हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 9 दिसंबर से हमारा एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। और क्योंकि मैंने 2024 एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम दिया है और मैंने प्री क्वालिफाई करके मेडिकल राउंड तक गया हूं, तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो ये कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आपको सिर्फ वही बार बार रिवाइज करना है, आपको किसी भी नई चीज़ के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि आप पुराना पढ़ा हुआ जितना ही ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। बात करते हैं अगर जीएस की, तो रिसेंट जो एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के सीजीएल या सीएचएल, उसमें जो जीएस में जो करंट अफेयर्स का वेटेज रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा है। तो अगर आप 7 से 8 महीने की करंट अफेयर्स रिवाइज करके जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और बाकी सब्जेक्ट जो जीएस के हैं वो आप रिवाइज करते रहिए आपने जहाँ से भी पढ़े हैं। बात करते हैं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में अगर सीपीओ की बात करते हैं तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो आप डेली उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। ग्रामर आपने जहाँ से भी पढ़ी है उसके रूल्स रिवाइज करते रहिए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और वो कैब आपने जिस भी बुक से पढ़ी है उसको आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आती, वो इजी टू मॉडरेट ही आती है। तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब लास्ट में आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है सीपीओ का। और मैथ्स में आपको सिर्फ 30 मिनट मिलने वाले हैं, उसमें आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें आपकी कैलकुलेशन और स्पीड बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो आप लोग टेबल रिवाइज करते रहिए, स्क्वायर क्यूब्स ये भी पढ़ते रहिए और साथ ही साथ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिए। और सबसे मेन बात, आप लोग अगर मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन बात आपको मैथ में ये याद रखनी है कि आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको ईगो पे लेके आप लोग अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, उससे आपका पेपर खराब भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये कि आप लोग लास्ट में जितना भी 7 से 8 दिन बचे हैं उसमें डेली कम से कम 2 मॉक दीजिए। और मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसकी अच्छे से एनालिसिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उसकी एनालिसिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अपनी गलतियां दिखेंगी और आप उनको एग्ज़ाम के पहले इंप्रूव कर पाएंगे। बाकी मेहनत आपकी और स्कोर भी आपका ही रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।